तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे लूडो गेम के रूल्स। क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या कॉमन रूल खेले जाते हैं, और क्या लोग इस गेम में कौन कौन से रूल्स अपने बनाए हुए हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो वो सब जानना है तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो लूडो एक इंडियन गेम पच्चीसी से बनी है, ये तो आप सब जानते ही हैं। उसके हम बता भी चुके हैं चौपड़ और पच्चीसी कैसे खेलते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि लूडो कैसे खेलते हैं। तो इसमें भी वही 4 प्लेयर्स की गेम है ये। 2 से लेकर 4 प्लेयर्स मैक्सिमम खेल सकते हैं। और हर एक प्लेयर के 4 4 गिट्टियाँ हैं चारों प्लेयर्स के पास। ठीक है। पर्पस क्या है, जो यहाँ पे गिट्टियाँ हैं इसको अपने हाउस में बचाना है सबको। यहाँ पे येलो वाले को यहाँ पे, इसको यहाँ पे कैसे बचाना है। अब जैसे ग्रीन वाला प्लेयर है, यहाँ से अपना स्टार्ट होएगा। पूरी गेम में कैसे चलेगा, वो क्लॉकवाइज चलेगा यूँ। और यहाँ से अपने हाउस में आके एंटर हो जाएगा। इस तरह से येलो वाले का यहाँ से शुरू होएगा घूम के सारा, यहाँ से वो इधर आना है। तो ये सबका हो गया टारगेट सबका कि करना क्या है। और सबसे पहले जो अपने चारों गोटियाँ यहाँ पे निकाल लेगा वो इस गेम का विनर हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं सबसे पहले रूल क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, इस गेम की जो गिट्टियाँ हैं अपनी 4 हाउस से यहाँ पे बाहर निकालनी है। तो कैसे निकलेंगी, तो उसके लिए हमारे पास होता है ये 1 2 6 डाइस। सिंगल डाइस से खेला जाता है गेम ये। आप इसको इस तरह से रोल करके ऐसे गिर सकते हैं, या फिर साथ में डब्बी मिलती है, आप डब्बी में गिर के यूँ करके ऐसे करके गिर सकते हैं। ठीक है। तो गिट्टी बाहर कब आती है, जब भी आपका डाइस पे क्या आएगा, या तो आए 1 या फिर आए 6। 1 या 6 आ गया तो आप अपनी गिट्टी को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। हर गिट्टी के लिए हर बार ज़रूरी है कि 1 और 6 आए। अगली निकालनी है उसके लिए भी 1 और 6 आना ज़रूरी है, तभी आप अगली गिट्टियाँ अपनी निकाल पाएंगे। फिर एक बार आपने गिट्टियाँ निकाल ली अपनी, तो आप इस गेम पे चलना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आता है कोई दूसरे प्लेयर की गिट्टियाँ काटते कैसे हैं। तो सिंपल है, जैसे कि ये मेरी गिट्टी यहाँ पड़ी है, ये येलो वाले की यहाँ पड़ी है। 1 2 3, मेरे को 3 नंबर चाहिए डाइस पे। मेरा जो अगर 3 आ गया तो मैं इसकी गिट्टी काट सकता हूँ। काटने के बाद क्या होगा, वो दोबारा से हाउस में चली जाएगी। और उसे खुलने के लिए दोबारा से 6 या 1 नंबर चाहिए होंगे। ठीक है, एक चीज़। अच्छा, और काटने के बाद मुझे बोनस टर्न मिलेगी, मेरे को एक एक्स्ट्रा टर्न और मिलेगी, और मैं आगे अपनी गिट्टी के दोबारा चलूँगा। तो एक एक्स्ट्रा टर्न मैंने आपको बता दिया कब मिलेगी, दूसरे गिट्टी काटने पे। दूसरी एक्स्ट्रा टर्न कब मिलती है, जब आपका डाइस के ऊपर आता है क्या, 6। ठीक है। तो 6 आया तो आपको एक्स्ट्रा टर्न मिलेगी। कब तक मिलेगी, पहले 6 गिरा, दूसरी बार गिरा आपका, दूसरी बार क्या आ गया, 6, फिर आपको एक्स्ट्रा टर्न मिलेगी। अब तीसरी बार 6 के अलावा कुछ और आ गया तो ठीक है। अगर तीसरी बार भी आपका आ गया 6, तो आपके तीनों 6 जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और जहाँ भी आप थे वो पीछे आप आ जाओगे। ठीक है, तीनों के तीनों कैंसिल माने जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, और तीसरी बार मैंने बताया एक्स्ट्रा टर्न वो कब मिलती है, एक प्लेयर की गिट्टी काट देते हैं दूसरे प्लेयर की। दूसरा, जब आपके 6 नंबर आते हैं, मैक्सिमम 3 बार अगर आ गए तो आपकी टर्न कैंसिल हो जाएंगी। और एक्स्ट्रा बारी कब मिलती है, जब आप जैसे घूम घाम के आ गए यहाँ पे मेरे 2 आ जाएंगे मान लो। 2 आके मेरी गिट्टी बाहर चली जाएगी, गेम से बाहर लाल हो जाएगी। तो इस केस में भी मुझे एक्स्ट्रा टर्न मिलेगी। हाँ तो फ्रेंड्स, प्लेयर्स जो मैं कह रहा था कि हम एक दूसरे गिट्टी काट सकते हैं, कोई भी प्लेयर दूसरे प्लेयर की गिट्टी काट सकता है, लेकिन कहाँ पे नहीं काट सकता है, कौन कौन से सेफ स्क्वेयर्स हैं। एक तो जो जो भी प्लेयर्स की ये हाउस वाली के साथ वाला जो बना हुआ है स्टार, जहाँ पे प्लेयर्स की गिट्टियाँ खुलती हैं, ये सारे सेफ स्क्वेयर्स होते हैं। जरूरी नहीं है उसी प्लेयर के लिए, सबके लिए। जैसे ग्रीन वाले का ये मेरा ये सेफ स्क्वेयर है, येलो का ये है हाउस का साथ, तो ये मेरे लिए भी सेफ होगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा या कोई और प्लेयर्स पे आता है, वो सबके लिए सेफ है। जरूरी नहीं है कि ये येलो वाले के लिए है, ये रेड वाले के लिए, सबके लिए सेफ है। उसी तरह से ये बने हुए स्टार देखो यहाँ पे, इस लाइन के चौथे नंबर पे होता है ये, यहाँ पे है हर एक पे। ये भी सेफ स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक प्लेयर की गिट्टी होगी मान लो। ठीक है, कोई दूसरा प्लेयर इसका मान लो 3 आ गया, काटना चाहे तो उसकी गिट्टी को काट नहीं सकता। ठीक है, जो प्लेयर्स के अंदर अगर घुस जाता है अपने यहाँ पे, अब जैसे ब्लू वाला है घूम घाम के आया, यहाँ पे घुस गया, अब यहाँ पे भी कोई और इसकी गिट्टी को नहीं काट सकता। इसी तरह से ग्रीन वाला है, यहाँ पे ग्रीन वाली को नहीं कोई काट सकता। ये रेड के लिए और ये येलो के लिए। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं डबलेट के रूल क्या है, मतलब 2 गिट्टियों चलने का रूल क्या है।
अब जैसे मेरी ये गिट्टी यहाँ पे है कि यहाँ पे है, मेरा 3 आ गया था मान लो अगर, तो मैं पहले तो ये पेयर बना लूँगा अपना, ठीक है। अब इस पेयर के क्या रूल है, देखो चलने का इसका सिंपल रूल है कि आपका जो डाइस पे है वो इवन नंबर आना चाहिए। जैसे 5 आया तो नहीं चल सकता, 3 आया तो मैं नहीं चल सकता, 2 आया तो मैं चल सकता हूँ, कैसे, सिंगल स्टेप चल लूँगा इसका, एक इसका एक इसका। 4 आया तो भी चल सकता हूँ, कैसे, 2 स्टेप। उसी तरह से 6 आया तो कितने, 3 स्टेप। तो ये हो गया पेयर चलने का रूल। अब पेयर से क्या काटने का रूल क्या है, अब जैसे मेरा पेयर यहाँ बैठा है मान लो, ये लाल वाली गिट्टी पीछे आई है मेरे, 3 स्टेप पीछे है, तो अब कहे कि लाल वाले का अगर 3 आ जाए तो क्या मेरे इस पेयर को काट सकता है, एक गिट्टी या दोनों गिट्टी को, नहीं काट सकता वो। उस केस में क्या होगा, इसका 3 आया तो वो साथ आके मेरे साथ स्क्वायर के अंदर बैठ जाएगा साथ में ही, लेकिन वो मेरी गिट्टी को काट नहीं सकता। अगर डबल यानी कि जो पेयर है वो सिंगल गिट्टी से नहीं कट सकता। एक अगर रेड भी पेयर में होता है यहाँ पे, क्या तब वो काट सकता था मेरी गिट्टी को, बिल्कुल काट सकता था। अब इसको कितने नंबर चाहिए काटने के लिए, 6 नंबर। 6 नंबर आएंगे तो ये मेरी गिट्टी को काटेगा, और मेरे जो दोनों गिट्टियाँ हैं वो दोनों कट जाएंगी और दोनों हाउस में वापस चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स पेयर के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बताने देना चाहता हूँ। जैसे रेड वाले की गिट्टी थी, इसका 4 आ गया मान लो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी ये पेयर को नहीं काट सकती सिंगल गिट्टी। अब कोई दूसरी गिट्टी इसके पीछे से आ रही थी मान लो, अब इसका आ जाता है कितना, 3 नंबर। तो 3 नंबर पे ये भी यहाँ पे आ जाएगा, ये गिट्टी भी। अब आप कहोगे कि इसका भी पेयर बन रहा है यहाँ पे 3 आने पे, और मेरा पेयर था, तो क्या अब ये मेरे पेयर को काट देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। पेयर पेयर चल के ही काट सकता है, कि ये नहीं कि एक गिट्टी पहले पड़ी है और बाद में यहाँ पे आके पेयर बन गया तो कट जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अगली चीज़ पेयर के बारे में ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमारा पेयर बन गया है तो हमेशा पेयर को पेयर चलते रहना एंड तक। जब आपका मन चाहे तब आप इसको तोड़ सकते हो। जैसे कि आपको ऑड नंबर आ गया, आपके पास कोई गिट्टी बची नहीं थी, निकल गई थी दोनों बाकी दो, तो आपको ये चलना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स अगली एक स्पेशल कंडीशन, जो रेयर कंडीशन बन सकती है गेम में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक चीज़ मैंने आपको बता दी थी, जैसे कि ये रेड है मान लो, यहाँ पे आके बैठ गया इसके साथ, 3 गिट्टियाँ एक साथ होगी अब, ठीक है। अब क्या हुआ, ग्रीन वाले को पेयर तोड़ना पड़ गया अपना, सपोज 3 आया इसका, इसने चल दिया आगे, अब ये दोनों यहाँ पे रहेगी, ठीक है। सपोज करो कोई और आ रहा था पेयर में यहाँ पे पीछे, मान लो ये ब्लू का प्लेयर है, ठीक है। अब इसका मान लो 6 नंबर आ गया ब्लू वाले का, तो 6 नंबर से वो यहाँ पे आएगा, तो क्या अब वो किसी गिट्टी को काट सकता है यहाँ पे, बिल्कुल काट सकता है। देखिए 6 पे वो यहाँ पे आएगा, ऑल्दो किसी एक सिंगल प्लेयर का पेयर नहीं था, लेकिन 2 गिट्टियाँ यहाँ पे पड़ी थी स्क्वायर में, और ये भी कितनी है ब्लू वाली भी, 2 ही गिट्टियाँ हैं, तो 6 अगर आ गया ना इसका, तो इन दोनों प्लेयर्स की गिट्टियों को काट देगा। ग्रीन वाले ग्रीन के हाउस में जाएगी, रेड वाले की रेड के हाउस में जाएगी। अब फ्रेंड्स मैंने आपको पेयर के रूल बता दिया, पेयर के रूल कैसे होते हैं। उसी तरह से आप 3 गिट्टियों को भी चल सकते हो, 2 को चलना है, 3 को भी चल सकते हो एक साथ। बस कितने नंबर पे चलोगे 3 गिट्टियों को, या तो 3 नंबर आपके आए सिंगल स्टेप चलोगे, या फिर आपके कितने नंबर आए, 6 नंबर आए तो आप कितने, 2 स्टेप चलोगे। तो फ्रेंड्स बहुत से प्लेयर का एक डाउट रहता है इस गेम में कि जैसे हम अंदर आ जाते हैं ना, मान लो येलो वाला या कोई भी अंदर आ गया अपने इस गेम में, तो ये जो एंड का स्टेप है इस पर बना हुआ है इस तरह से स्टार, तो इसका कोई स्पेशल रूल होता है। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि एक कुआं है, इसके ऊपर गिट्टी आई तो आपकी जो है गिट्टी कट जाएगी और दोबारा से आपको शुरू से अपनी टर्न चलनी पड़ेगी। ऐसा कोई रूल होता नहीं है, यहाँ पे सारे स्क्वेयर्स आपके लिए सेफ़ हैं, बस आपके यहाँ पहुँच गई तो आपको निकल जाएगी बस। तो फ्रेंड्स आई होप आपको लूडो के रूल्स समझ में आ गए होंगे। अब लूडो के रूल जान के आपको समझ में आया होगा कि 25 और चौपड़ गेम से कैसे अलग है, तो वो सब आप जान गए होंगे। और इसी तरह से और वीडियोस आप देखना चाहते हैं गेम्स के रूल्स की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।